लाठी गोली से जीता भी नहीं जा सकता, क्योंकि जो बुद्धि से जीत सकते हो, और बुद्धि का रास्ता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर तय कर गए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी औजार हथियार नहीं उठाया, कभी किसी का खून नहीं बहाया, कभी किसी की जान नहीं ली, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अकेले थे। उन्होंने 3,500 साल की गुलामी से हमें आजाद कर दिया। न केवल 3,500 साल की गुलामी से आजाद कर दिया, बल्कि हमारे आगे बढ़ने के रास्ते खोल दिए। लेकिन इस पूरी संघर्ष के अंदर उन्होंने अपने 4 बच्चों को गंवा दिया, और उन्होंने माता रमाबाई को गंवा दिया। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की कुर्बानी बेकार चली जानी चाहिए? क्या हमें शर्म नहीं आती? हमारा समाज एक एक करके प्रताड़ित किया जा रहा है। मूंछ रखने पर हमारी हत्या हो रही है, गला छूने पर हमारी हत्या हो रही है, बहन बेटी की इज्जत लूट कर उसकी हत्या हो रही है, और जिन्होंने जुल्म किया एक को सजा हुई, बाकी बरी हो गए। तो हम किधर जा रहे हैं? भारत जा किधर रहा है? लेकिन मैं कह देना चाहता हूं, नफरत से नफरत बढ़ सकती है, नफरत से काम नहीं चलेगा। हम नफरत का जवाब अगर नफरत से देंगे, कभी भी जीत नहीं पाएंगे, और कभी भी भारत बुद्ध का भारत, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत और बहुजन समाज के महापुरुषों का सपनों का भारत नहीं बन पाएगा। भारत को जीतना तो प्यार से जीतना पड़ेगा। और वैसे भी हम लोग बुद्ध के धम्म को मानने वाले हैं, और आप इतिहास पढ़ लीजिए, हमारे पूर्वज बौद्ध थे। हम कोई धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे, हम घर वापसी कर रहे हैं, हम लोग घर वापसी कर रहे हैं। और मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, आप अगर अपने घर से निकले और चलते चलते रास्ता भटक गए, उसके बाद आपकी याददाश्त चली गए, क्या कभी अपने घर वापस आ पाओगे? नहीं आ पाओगे ना। लेकिन अगर अचानक आपकी याददाश्त वापस आ जाए, आपको अपने घर का रास्ता याद आ जाए, तो आप अपने घर आओगे कि नहीं आओगे? बताइए, आएंगे और नहीं आएंगे? तो भाई, जब आज पता चल गया हमारे पूर्वज बौद्ध थे, और हमारी कल्चर इतनी रिच है जिसको पूरी दुनिया ने स्वीकार किया, जिन जिन देशों ने बुद्ध के धम्म को स्वीकार किया, वो देश दुनिया की तरक्की के मामले में सबसे ऊपर निकल गए। तो अगर हमारे समाज के लोग तरक्की चाहते हैं, विकास चाहते हैं, तो आपको अपने पूर्वजों के धम्म में, बुद्ध के धम्म में वापस आना पड़ेगा। मैं धर्म परिवर्तन के खिलाफ हूं, मैं किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूं, लेकिन कोई हमारे आस्था को ठेस पहुंचाए, वो भी हमें स्वीकार नहीं है। जहर से जहर फैलेगा, प्यार से प्यार फैलेगा, हम प्यार फैलाएंगे, लेकिन प्यार फैलेगा कैसे? पहले कम से कम बीमारी का असल कारण तो जान लो। हमारे उत्पीड़न का कारण क्या? मैं जब भी किसी से बात करता हूं, हर कोई कहता हमारे उत्पीड़न का कारण जाति है। अरे अगर जाति उत्पीड़न का कारण है, तो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, जब तक हम जातियों को जिंदा रखेंगे, तब तक जाति की वजह से होने वाला उत्पीड़न कभी खत्म हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा ना। तो जाति खत्म कैसे होगी? जाति छोड़ो, समाज जोड़ो। मेरा नारा है, हमारे सब लोगों का नारा है, जाति छोड़ो, समाज जोड़ो। लेकिन जाति छूटेगी कब, जाति टूटेगी कब? जब हम सब लोग रोटी बेटी का रिश्ता करेंगे। जैसे नीरज पटेल भी कह रहे थे, हम अपने सारे महापुरुषों को सम्मान देना पड़ेगा। आपस में दलित, पिछड़ा, आदिवासी सब लोग मिलके रोटी बेटी का रिश्ता शुरू करो। और मुझे आपको ये बताते हुए बेहद खुशी महसूस हो रही है, पूरे देश के अंदर दलितों, पिछड़ा, आदिवासियों के बीच आपस में खूब शादियां होनी शुरू हो गई हैं। और बाबा साहब के संविधान को रख के, तथागत बुद्ध को और बाबा साहब की मूर्ति को रखकर और संविधान की प्रस्तावना को पढ़ के आज हमारी शादियां हो रही है, इंटरकास्ट मैरिज हो रही है। अब जो बच्चे पैदा होंगे उनके, वो किस जाति के होंगे? वो बुद्ध होंगे, बौद्ध होंगे, वो बौद्ध होंगे, क्योंकि उन्होंने बुद्ध की शरण में आ गए। और बुद्ध ही अल्टीमेटली भारत को बचाएगा। जिस तरह भारत में नफरत का वातावरण है, जाति और धर्म के नाम पर उन्माद है, अगर भारत को बचाना है तो पूरे भारत के सभी लोगों को धीरे धीरे बुद्ध की शरण में आना ही होगा। और हमारे सम्राट अशोक का जो सपनों का भारत था, उस वक्त म्यांमार से लेकर काबुल, कंधार तक, ईरान तक पूरा भारत बौद्ध में था। जहां भी कहीं खुदाई होती है, केवल बुद्ध निकलते हैं, कोई और नहीं निकलता। इस सच को समझ लीजिए। आपकी बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत बेहद कीमती है। उस विरासत को सजाने, संवारने, संरक्षित करने का समय आ गया है। क्योंकि वक्ता ज्यादा है और सम्मान में ज्यादा टाइम, मैं निवेदन करूंगा भंते जी से, आगे से सम्मान में बहुत ज्यादा टाइम ना लगाए और वक्ता भी लिमिटेड रखे, ताकि सही तरीके से संदेश पहुंचा सके। और आप सब लोगों ने आए, मेरे को ध्यान से सुना, मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और साथ में आपसे एक नारे के लिए निवेदन करता हूं, जाति छोड़ो, समाज जोड़ो, जाति छोड़ो, जाति छोड़ो, जाति छोड़ो, बौद्ध
बौद्ध धम्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। बौद्ध धम्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। बौद्ध धम्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। जय 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 भीम, जय 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 भीम।